Hello, my all dears. It's me, Sir Suresh Kumar, lecturer of biology at Government Boys Degree College उमरकोट। तो बड़ा ये अपना बायोमॉलिक्यूल चैप्टर जो है उसका तीसरा लेक्चर है और ये पहला चैप्टर है आपका बायोमॉलिक्यूल, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसका आज जो टॉपिक है बेटा वो ये है बायोमॉलिक्यूल एंड देयर यूनिट्स आर मोनोमर एंड देयर लिंकेजेस आर बॉन्ड। जैसे कुछ बच्चों को पता होगा बेटा कि बायोमॉलिक्यूल 4 हैं जो पढ़ चुके हैं हम शुरुआती 2 लेक्चर में। एक आपका बायोमॉलिक्यूल है जिसका नाम है प्रोटीन। बड़ा प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। और ये जो प्रोटीन है आपको पता होगा, कुछ बच्चों को शायद पता नहीं होगा मेरी तरह। तो वो बेटा प्रोटीन बना हुआ है मोनोमर का, स्मॉल मॉलिक्यूल का, सब यूनिट का या माइक्रो मॉलिक्यूल का। प्रोटीन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं या जिनका ये बना हुआ होता है उनके स्मॉल मॉलिक्यूलों को कहा जाता है अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड में जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को बेटा कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये देखें बेटा, ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसका नाम है अमीनो एसिड। स्मॉल मॉलिक्यूल है, मोनोमर है, छोटा मॉलिक्यूल है। अब ये एक छोटा मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं अमीनो एसिड। अब ये आपस में तब जुड़ेंगे जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। अब ये इन दोनों अमीनो के बीच में, ये तीसरे में चौथे में ये बॉन्ड बना। ये जो बॉन्ड बना है जो इन अमीनो एसिड को या मोनोमर को जोड़ रहा है, इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। बड़ा इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड जो इन अमीनो एसिड को जोड़ रहा है। इसके नतीजे में एक लंबी सी कतार बनी है। इस लंबी सी बेटा कतार को कहा जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन। प्रोटीन कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये असल में अमीनो एसिड जो है ना, इसकी कतार या ग्रुप या गुच्छे को ही प्रोटीन कहा जाता है। बहुत सारे अमीनो एसिड को हम मिला के कहेंगे प्रोटीन। जैसे एक बंदा है तो उसको हम सिंगल उसका नाम लेंगे, बहुत सारे बंदे होंगे उसको हम कहेंगे ये ग्रुप आ रहा है एक। तो ऐसे ये ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड है, इज कॉल्ड प्रोटीन। ठीक है बेटा। और ये अमीनो एसिड को मिलाने वाला बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप यूँ समझें ये प्रोटीन जो है ये सारा का सारा बना हुआ है छोटे मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का, मोनोमर का, वो बॉन्ड है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड। अब प्रोटीन के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सिंपल, आपकी जो बॉडी है ये जो आपको नज़र आ रही है जिसमें बाल हैं आपके, हेयर्स, इसके बाद आपके नाखून, नेल्स, आपकी चमड़ी, आपकी हड्डियाँ, बोन्स, आपके अंदर जो भी गोश्त है, मसल, ये सब प्रोटीन ही तो है। आपके अंदर ब्लड, इसको प्रोटीन कहा जाता है। आपके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या आपके अंदर एंजाइम्स हैं, बायोकैटालिस्ट, या इसके अलावा आपकी बॉडी में जो हेमोग्लोबिन है, लाल पिगमेंट, मायोग्लोबिन है, या इसके अलावा आपकी बॉडी में बड़ा रिसेप्टर्स हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, या एंटीबॉडीज़ हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रोटीन है। तो अगली बार जब भी बाल है या चमड़ी, स्किन, हड्डी देखें तो उसको हड्डी वगैरह नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकली प्रोटीन कहेंगे। ये सब प्रोटीन है। ऐसे परिंदे हैं, उसमें जो उसके विंग्स हैं, उसके फीदर्स हैं, उसकी बीक्स है, उसके लेग्स हैं, या रेप्टाइल वगैरह में क्लास वगैरह हैं, या आपके दांत वगैरह हैं, ये सब क्या है बेटा? यही है प्रोटीन। इसके अलावा जो जानदार है, स्पाइडर, एक जो जाल बनाता है, वो जाल जो बनाता है सारी की सारी, उस जाल का जो धागा होता है वो सारा बेटा प्रोटीन होता है। ऐसे ही जो घोंसला बनाते हैं परिंदे वगैरह, तो ये परिंदे वगैरह के अंदर जो उसकी चूम वगैरह है, नेक के, बीक के, ये सब क्या है? उसके सब ये प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रोटीन है। अंडा वगैरह, गोश्त, दालें वगैरह, ये सब प्रोटीन है। ऐसे ही प्रोटीन की बात देखें, दूसरा मॉलिक्यूल है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा
ये भी एक पॉलीमर है, बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये बना हुआ है छोटे छोटे मॉलिक्यूल का, इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज और मोनोसेक्राइड शुगर्स या मोनोसेक्राइड। अब ये एक शुगर है, ये ग्लूकोज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे। अब ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में मिलेंगे बॉन्ड के जरिए। ये बॉन्ड बना बीच में जिनने इनको मिला दिया आपस में। इस बेटा बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है जो ग्लूकोज को आपस में मिलाता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज की लंबी सी कतार या चेन बनती है। इस बेटा कतार को हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट या बड़ा सा शुगर का मॉलिक्यूल। अब कार्बोहाइड्रेट के मिसाल आपको बेटा पता है, जैसे कि स्टार्च, आपने आटा खाया होगा, ये सारा क्या है? स्टार्च, ये सारा कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज होता है सेल वॉल वगैरह के अंदर। ये आप जो कपड़े पहन के बैठे हैं, ये कपड़ों के धागे सारा क्या है? कपास क्या है? ये सेलुलोज है, यही है प्योर फॉर्म। ये क्या है? शुगर है सारी, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा आगे काइटिन है फंजी की सेल वाल में। या इसके अलावा आपने जीतों के ऊपर स्किन देखी होगी, जीतों की स्किन है बहुत सख्त सी होती है, जैसे पत्थर हो, फाइबर टाइप। ये क्या है? ये शुगर होती है, इसको काइटिन कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे ही बेटा आपने ये शुगर जो है चीनी देखी होगी, जिसको सक्रोज कहते हैं, ये क्या है? ये शुगर है, ये सारी शुगरें हैं। मगर ये सक्रोज जो है ना, ये पॉलीसेक्राइड है, वो ये अपना क्या है? ओलिगोसेक्राइड है। तो यहाँ पे जो मिसालें लिखनी है वो ज़्यादातर पॉलीसेक्राइड की हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ना जनरली जो नाम यूज़ होता है वो शुगरें सारों के लिए होता है, मगर यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है पॉलीमर की हम बात करेंगे। तो ये पॉलीमर के मिसाल ये हैं, ये वो कार्बोहाइड्रेट है जिनको हम पॉलीमर कहेंगे, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरली नाम आए तो आप समझें कि ये पॉलीमर की बात कर रहा है। और पॉलीमर ये हैं आपके दो तीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, काइटिन है। इसके अलावा और भी ये हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और एक और मिसाल है अपने बुकों में लिखा पड़ा है ग्लाइकोजन। फिलहाल ये 4-5 ये आपको याद करने हैं। ग्लाइकोजन अपनी बॉडी में रिजर्व फूड है। काइटिन जो है वो फंजी है, इंसेक्ट है, उनके अंदर होता है, उनकी लेयर में, सेल वाल में, उनकी स्किन में सेलुलोज बनाता है अलजी और प्लांट की सेल वाल को। और ये अपने क्लॉथ वगैरह ये भी सेलुलोज हैं सारे। स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड है प्लांट का, सब्जी फल फ्रूट है उनके अंदर होता है। हेमीसेलुलोज प्लांट है, अलजी है, उसकी सेल वॉल में होता है। तो ये सारे हैं कार्बोहाइड्रेट जो कहलाते हैं पॉलीमर, या ये फला फला चीज़ में होते हैं। और ये सब के सब बने हुए हैं बहुत सारे ग्लूकोज के बाय देयर पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आगे एक तीसरा मॉलिक्यूल है जिसका नाम है लिपिड। अब ये लिपिड जो है बेटा, ये एक वाहिद पॉलीमर है जो बना हुआ है दो किस्म के मोनोमर का। एक के मोनोमर इसका नाम है फैटी एसिड, दूसरे का नाम है ग्लाइसिरोल। तो याद रखना बेटा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, ये तीन बायोमॉलिक्यूल बने हुए हैं सेम तरह के मोनोमर के। जैसे प्रोटीन दुनिया के जो भी हों, 10,000 किस्म में उससे ऊपर जो भी टाइप हैं, दुनिया के प्रोटीन सब के सब में मोनोमर सेम होगा, अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड होगा। कार्बोहाइड्रेट दुनिया के जो भी हैं, ये जो भी कार्बोहाइड्रेट है, इन सब में मोनोमर सेम है, ग्लूकोज होगा, कोई और नहीं है। लिपिड जो है ना, ये वाहिद बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है बेटा, जिसमें पॉलीमर याद रखना सेम नहीं है। इनके पॉलीमर दो हैं और दोनों ही डिफरेंट हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये बना हुआ है हेटेरोजीनस मोनोमर का। हेटेरोजीनस माना दो डिफरेंट किस्म के मोनोमर का ये बना हुआ है। बाकी ये प्रोटीन दुनिया के जो भी हैं उसमें अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, इसमें सारे होमोजीनस मोनोमर हैं। लिपिड में हेटेरोजीनस है। अच्छा, अब इसमें बॉन्ड, अभी बेटा ये देखें, ये अल्कोहल है या ग्लाइसिरोल या इथानॉल का मॉलिक्यूल है।
इस इथेनॉल को हम अल्कोहल भी कहेंगे या ग्लिसरॉल भी कहेंगे, ठीक है ना। अब ये इसके साथ अटैच होता है ये एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का, 2 भी होते हैं, मैक्सिमम 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं एक ग्लिसरॉल के साथ। मिनिमम फैटी एसिड अटैच होंगे एक ग्लिसरॉल के साथ 1, मैक्सिमम 3। तो ये ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड है, ये अटैच हुए हैं और इनको अटैच करने वाला बॉन्ड है। इस बॉन्ड का बेटा नाम है ईस्टर बॉन्ड। याद रखें ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड होता है आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में या लिपिड पॉलीमर के अंदर। ऐसे ये 2 किस्म के मोनोमर जो हैं मिल गए और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लिपिड या चर्बी। अब लिपिड के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ये आपको पता भी होंगे बेटा। जैसे अभी जो गर्मियां हैं इसमें जो हमें पसीना आता है थर्मो रेगुलेशन के लिए, तो पसीना आने के बाद आपने देखा होगा बेटा हमारा चेहरा ऑयली हो जाता है, जैसे हमने तेल लगाया हुआ हो। ये ऑयली क्यों होता है? ये अपनी स्किन में ऑयल बनता है जिसको हम सेबम कहते हैं। इस ऑयल को ना, पसीना जो निकलता है ना, स्वीट पसीना, इस पसीने के अंदर ऑयल होता है। इस ऑयल का नाम है सेबम ऑयल, जो कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है, सनलाइट वगैरह इनको रिफ्लेक्ट करने के लिए आता है, यूवी रेज वगैरह से बचाने के लिए और चमड़ी को मॉइस्ट वगैरह करने के लिए। ऐसे ही अपनी बॉडी में आगे सेक्स हार्मोन पड़े हैं। जैसे मर्दों में सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन भी है। फीमेल में जो ज़्यादातर हार्मोन होते हैं ये ओस्ट्रोजन और या एस्ट्रोजन भी कहते हैं या एस्ट्राडाइल भी कहेंगे, और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो है ना 2-3 हार्मोन, ये बेटा सेक्स हार्मोन है। ये सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल पड़ा है अपनी बॉडी में, सेल मेम्ब्रेन में, एक ही मिसाल है। ऐसे ही आपने खाया होगा बटर, मक्खन देखा होगा सबने। जैसे घी ये कुकिंग ऑयल है जो सब्जियां आप पकाते हैं, ये सारा क्या है? ये लिपिड है, फैट है ये। ऐसे आपने देखा होगा बेटा इसके अलावा जो ग्रीस है, जो गाड़ियों में हम नहीं लगाते हैं उसकी चेन वगैरह के ऊपर फ्रिक्शन डिग्री करने के लिए, ये ग्रीस क्या है? ये डामर है। जो आप कोल्ड क्रीम लगाते हैं, ये क्रीमें जो भी हैं उसमें सारा ऑयल होता है, ये सारा चर्बी है, फैट है। ऐसे आपने देखा होगा जो शहद है, हनी, उसका जो छत्ता होता है, हाइव, ये क्या है? सारा ये लिपिड है वो सारा। ऐसे मोमबत्ती है, वैक्स, ये सारा लिपिड है, फैट है। तो ये फैट के एग्जाम्पल्स हैं। आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो सारी से फैट की बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेल की जो भी मेम्ब्रेन है ये सारी लिपिड की बनी हुई है। ऐसे आपको लिपिड मिलता भी है, जैसे आप पौधे का घी है जिसको हम सब्ज़ी वगैरह पकाते हैं, ये सारा फैट है, यही है। इसके अलावा आप मक्खन खाते हैं या दूध पीते हैं तो उसमें क्या है? ये सारा लिपिड है। यहीं से हमें लिपिड मिलता है और ये चीज़ों में लिपिड मौजूद है। इसके फिर टाइप हैं, फास्फोलिपिड है, स्टीरॉयड है, कैरोटिनॉयड है, बहुत सारे जो हम आगे इसको जब पढ़ेंगे डिटेल में तो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ऐसे ही बेटा एक आखिरी बायोमॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के 2 मिसाल हैं, एक डीएनए, एक आरएनए। अब ये पॉलीमर है, बड़े मॉलिक्यूल हैं, ये बने हुए हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल के। आपका डीएनए और आरएनए बना हुआ है बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल का, और स्मॉल मॉलिक्यूल का नाम है न्यूक्लियोटाइड। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे बाय ए बॉन्ड कॉल्ड फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये न्यूक्लियोटाइड एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में ये बॉन्ड है, इस बेटा बॉन्ड का नाम है फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड के जरिए सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो नतीजे में ना बेटा ये धागा बनेगा ऐसे। इस धागे को हम कहेंगे हेलिक्स या स्ट्रैंड, ये धागा बनेगा। अगर ये धागा एक है तो इसको आरएनए कहेंगे। अगर ये 2 धागे हैं और दोनों आपस में बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए मिलेंगे तो उसको डीएनए कहेंगे। अगर ये धागा एक है तो उसको आरएनए कहेंगे। अगर ये धागे 2 हैं बेटा, एक ये धागा, ये दूसरा आया,
दो धागे आपस में क्वाइल मिल गए तो इसको कहेंगे डीएनए, जेनेटिक मटेरियल अपना। तो ये डीएनए जो है ना, इसमें दो बांड हैं। धागे के अंदर जो है वो फास्फोडाइस्टर बांड है, एक जो धागा है ये दूसरा धागा है, उस धागे को बनाने वाला फास्फोडाइस्टर बांड है। दोनों धागों को यूं जोड़ने वाला जो है बीच में वो हाइड्रोजन बांड है। दोनों धागों के बीच में हाइड्रोजन बांड है, जिसको क्वाइलिंग भी कराता है और जोड़ता भी है दोनों धागों को। तो डीएनए में दो बांड होते हैं, फास्फोडाइस्टर और हाइड्रोजन। आरएनए में एक ही बांड है, फास्फोडाइस्टर। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बांड है, तो ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड में हम काउंट करेंगे फास्फोडाइस्टर को, ठीक है ना, क्योंकि वो सब में आता है। फिर आगे है बांड हो गया, मोनोमर हो गए, बांड यही है फास्फोडाइस्टर। अब इसके मिसाल ये आपको बेटा सब पता है, सबको बच्चों को। तो एक डीएनए है और एक आरएनए है, ये आपके हैं दो पॉलीमर। बाकी वो छोटे मॉलिक्यूल आते हैं, एनएडी, एफएडी, जीटीपी, जीएमपी, एडीपी, यूएमपी, यूटीपी, वो मोनोमर हैं एक्चुअली या डायमर हैं, ठीक है ना। पॉलीमर के दो ही मिसाल हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो ये थे आपके सारे बायोमॉलिक्यूल और उनके यूनिट्स और उनके लिंकेजेस और उनके एग्जाम्पल। अब आगे हम चौथा जो लेक्चर है आपका आएगा बायोमॉलिक्यूल की सीरीज़ के ऊपर, और उसका टाइटल होगा मेटाबॉलिज्म। तो आगे बेटा हम डिस्कस करेंगे चौथे लेक्चर में मेटाबॉलिज्म को।